करेगा, करतब दिखाएगा, मैन्यूवर करेगा। और बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर दोपहर 2:10 पर जब आप मैन्यूवर दिखाते हैं, अपनी सॉटी आप करते हैं, जब भी इस तरह के एयर शो में आप जाते हैं तो एक पूरा शेड्यूल रूटीन होता है कि इस वक्त ये एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ान भरेगा, करतब दिखाएगा, मैन्यूवर करेगा और बाद में एयर शो भी होता है। कई टीम्स वहां पर पहुंची होती है, तो एक पूरा का पूरा शेड्यूल होता है 2 से 3 दिन चलने वाले इन एयर शोज का। और दुनिया भर के बेहतरीन एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचते हैं और अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी काबिलियत का डिस्प्ले करते हैं। और इसी के तहत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट तेजस एलसीए दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा था, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी भी मौजूद थे, एयरफोर्स के अधिकारी भी मौजूद थे और वहां पर जैसा मनीष बता रहे हैं वाइस चीफ भी मौजूद थे और पायलट्स इसके मैन्यूवर और इसकी सॉटीज कर रहे थे। और उसी के दौरान मैन्यूवर करते हुए एकदम से कोई टेक्निकल स्नैग आया। मनीष, क्योंकि आप कवर करते हैं डिफेंस, हमारे डिफेंस एडिटर हैं, आपने बहुत सारे तेजस को इस तरह के मैन्यूवर्स करते हुए देखा होगा, सॉटीज लेते हुए देखा होगा। क्या समझ पा रहे हैं आप कि कुछ टाइम भी नहीं मिला होगा पायलट को इजेक्ट करने के लिए? किस तरह से ये वहां पे फ्लाई कर रहा है? तस्वीरों को जरा थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में डिस्क्राइब कर पाएंगे? देखिए एक बार पहले मैं बता दूं आपको कि अब से कुछ देर पहले जब ये सॉटी की गई तो सॉटी करने के बाद ये पूरा डायस एरिया था जहां पर इस सॉटी के साथ मैनूवर किया जा रहा था। ये भारतीय वायुसेना का जो तेजस है, इसमें कल ही वाइस चीफ, रक्षा राज्य मंत्री, उसके अलावा एचएएल के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसके ऊपर गए थे। इन्होंने देखा था, बहुत पास से देखा था। और इसी के बाद आपको ध्यान होगा कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये कहा गया कि ऑयल लीक हो रहा है, ये जानकारी दी गई। पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और उसके बाद बताया कि दरअसल ये सोशल मीडिया पे र्यूमर मॉन्गरिंग की जा रही है तेजस को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनली तेजस को लेकर काफी ज्यादा मार्केट वैल्यू इसकी हाई थी, कई देश इसमें इंटरेस्टेड थे। और आप तस्वीरों में देखेंगे तो करीबन 5 से 6 सेकंड का टाइम है। जैसे ही तेजस ने मैनोवर किया उसके तुरंत बाद ही आप देखेंगे तो करीबन 5 से 10 सेकंड का वक्त रहा होगा कि जब उसने मैनोवर करते हुए बैरल रोल, इसका मतलब साधारण शब्दों में आप समझिए कि उड़ान भरने के बाद करीबन 200 मीटर पे जाने के बाद जैसे ही उसने टर्न किया और टर्न करने के बाद बैरल रोल यानी गोल गोल घूमना शुरू किया, उसके तुरंत बाद ही वो फ्लैप सीधा नीचे की तरफ गया और नीचे जाने के बाद वो क्रैश डाउन हुआ। यानी 5 से 10 सेकंड के अंदर कुछ हुआ जिसकी वजह से ये पूरा ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडिया टीवी को इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल पायलट को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि इस समय जो प्राइमरी टीम है, मेडिकल फैसिलिटी की टीम्स हैं, उसके अलावा एम्बुलेंसेज हैं, वो सभी ऑन ग्राउंड हैं। और उसके बाद जो सीनियर ऑफिशियल्स भारतीय वायुसेना के इस एयर शो के लिए गए हुए थे वो सभी वहां पर मौजूद हैं। और इसीलिए अब इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। हर एक एंगल को देखा जाएगा, चाहे वो सेपर्डास का एंगल हो या फिर एक्सीडेंटल इशू हो, इन सभी चीजों को देखकर मॉनिटर किया जाएगा। और कुल मिला के 5 से 10 सेकंड का भी वक्त रहा होगा कि टेक ऑफ करने के बाद जब मैनोवर स्टार्ट किया, यानी मैनोवर स्टार्ट करने के बाद जब ये इसका टेक्निकल खामी हुई जिसकी वजह से ये अभी तक क्रैश की तस्वीरें दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि जब भी कभी भी कोई भी मैनोवर होता है, इससे पहले अभी रिसेंट टाइम पर त्रिशक्ति एक्सरसाइज जब की गई उस दौरान या फिर उससे पहले जो मैनोवर किया गया उस दौरान भी मैनोवर करते हुए जो डायस का एरिया है, यानी वो एरिया जिसमें बिल्कुल ठीक सामने जहां पे वीवीआईपीज बैठे हैं, जहां पे अपनी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मैनोवर कैपेबिलिटी, या आप साधारण शब्दों में समझिए कि दुश्मन के विमान को कैसे डॉज करना है और उसको पॉइंट टारगेट करना है, इन सब की पूरी कैपेबिलिटी दिखाई जाती है। और उसी बीच ये दिखाते हुए ये बिल्कुल क्रैश हुआ है। और क्रैश में आप देखेंगे तो इस समय जो बहुत तेज धमाका हुआ और कोई इजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं बस यही कहूंगा कि हम प्रे कर सकते हैं पायलट के लिए, लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो इस समय ये पूरा आत्मनिर्भरता के प्लान के साथ, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसको लेकर कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया था, कई देशों ने इस बात को कहा था कि वो इसे लेना चाहते हैं। अब दुबई एयर शो का भी मतलब यही था कि इस शो के द्वारा हम ये बता सके, दर्शा सके कि भारतीय वायुसेना और भारतीय जो आत्मनिर्भरता की ताकत है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप एक बार फिर से तस्वीरों में देखेंगे, जैसे ही उड़ान भरा, उड़ान भरने के बाद टेक ऑफ करते हुए जो मेन दर्शक दीर्घा वाला डायस एरिया
है वहां पे मैनोवर करते हुए करीबन 5 से 10 सेकंड रहा होगा जब ये इम्बैलेंस हुआ और सीधा जाके जमीन पर टकराया। तो ये एक बड़ी बहुत ही आप ये समझ लीजिए कि ये संवेदनशीलता भी दिखाता है, उसके अलावा ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि इसको लेकर अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भारतीय वायुसेना ने ऑर्डर कर दी है और इसकी पूरी जानकारी इस समय प्रधानमंत्री जो हमें बताया गया है कि रक्षा मंत्री को दे दी गई है। और हमें भारतीय वायुसेना के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि मेडिकल टीम इस समय बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ऑन ग्राउंड है, तो हमें पायलट के बारे में पूरी जानकारी के लिए अब से कुछ देर तक इंतजार करना होगा ताकि क्लैरिटी के साथ हम इसकी पूरी जानकारी दे सके। पेनाज बिल्कुल, तो भारतीय वायुसेना की तरफ से पायलट जो इस विमान में थे मौजूद, वो उनकी स्थिति क्या है, वो इजेक्ट हो पाए कि नहीं, इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें बता रही हैं उसमें कोई इजेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जो है बहुत ही कम सेकंड की हैं। हो सकता है इससे पहले यही दुआ उनकी सलामती की कैसा हुआ हो। फिलहाल जो अपडेट हमारे पास आ रही है, इंडियन एयरफोर्स का LCA दुबई एयर शो में जो मैन्यूवर करते हैं, आप अपनी सॉटी लेते हैं, उसी दौरान जब आप दिखाते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट कितना काबिल है, वहां मौजूद दूसरे देश, दूसरी कंपनीज जो आती हैं पार्टिसिपेशन के लिए इस तरह के एयर शोज में अपने अपने एयरक्राफ्ट लेकर कि देखिए हमने ये डेवलप किया है, इसकी ये खासियत है, तो उसी के तहत ये पूरी सॉटी होती है। एक स्केड्यूल आता है कि इस वक्त इस मुल्क का ये फाइटर जेट जो है या ये विमान जो है वो उड़ान भरेगा, और उस के कर्तव्य एक तरह से आप समझ लीजिए अगर आसान भाषा में कि ये कुव्वत रखता है, ये काबिलियत रखता है, ये रोल कर सकता है, इसका टेक ऑफ टाइम ऐसा है, इसकी स्पीड ऐसी है। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको लाइव डिस्प्ले होती है, यानी कि वो करके दिखाते हैं कि देखिए हमने इतनी बेहतरीन चीज तैयार की है। और वही वहां पर हो रहा था 2:10 पर। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से चंद सेकंड लगते हैं कि सीधा के नीचे, सेकंड्स भी अगर आप गिनती गिनेंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर, 5 से 6 सेकंड के अंदर अंदर ये LCA तेजस सीधा नीचे आकर गिरता है और आग के गोले में तब्दील हो जाता है। तो समझ नहीं आता वहां मौजूद जो दर्शक इस डिस्प्ले को देख रहे थे कि आखिर क्या हुआ। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, मेक इन इंडिया LCA तेजस, दुनिया भर के मुल्क इसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे, हिंदुस्तान भी बैंक ऑन कर रहा है, इसकी स्क्वाड्रन बना रहे हैं हम, इसके एडवांस वर्जन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति उस लिहाज से भी देखें तो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन अलग अलग मॉक टेस्ट, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग नोट्स खरीदने से परेशान हो, अब बस एक ही सब्सक्रिप्शन से सब कुछ। देखिए ये पूरे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इसको लेकर आर्मी एयरफोर्स चीफ ने लगातार इस बात को कहा था। पहले तो मैं बता दूं, इस समय भारतीय वायुसेना में जो फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसकी 2 स्क्वाड्रन है, एक फ्लाइंग डैगर्स और दूसरी फ्लाइंग बुलेट्स। और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और मैनोवर कैपेबिलिटी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई, तेजस ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया और पूरी सक्षमता के साथ एयर डोमिनेंस किया, और इसीलिए इसको दुबई एयर शो में ले जाया गया था। और रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री खुद यहाँ पर थे, वाइस चीफ यहाँ पर थे, कल उनकी तस्वीरें भी आई जब वो तेजस के कॉकपिट में बैठे हुए थे और कॉकपिट पर बैठकर इसका पूरा जायजा और मुआयना कर रहे थे। वही जो वाइस चीफ हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी तस्वीर थी और इसको देखकर बहुत ही पॉजिटिव इसलिए भी था क्योंकि कई देश तेजस को खरीदना चाहते हैं और इसके लिए लगातार वो इससे HAL के संपर्क में भी थे। HAL के CMD ने खुद हमें इस बात की जानकारी भी दी थी कि कई सारे देश चाहते हैं खरीदना। इस समय आपको ध्यान होगा कि भारतीय वायुसेना में 29 स्क्वाड्रन है, 2 स्क्वाड्रन यानी कुल मिला के 31 स्क्वाड्रन था, जिसमें 2 MiG-21 की स्क्वाड्रन फेज आउट हुई। उसकी जगह भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 आना था और उसका जो 3 स्क्वाड्रन यानी कोबरा स्क्वाड्रन जिसे कहते हैं, उसके तौर पर तेजस की नेक्स्ट स्क्वाड्रन बननी थी, यानी तीसरी स्क्वाड्रन बननी थी। लेकिन अब ये क्योंकि हादसा हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी, पूरी जांच की जाएगी और आखिरकार तकनीकी खराबी पहले भी राजस्थान के पोखरण में एक्सरसाइज के दौरान जब ये क्रैश हुआ था पिछली जी उस पर बात करूंगी मैं, लेकिन अभी 3 तस्वीरें इंडिया टीवी पर उस दौरान भी इसमें आ रही हूँ आपके पास। जरा 3 तस्वीरें अलग अलग कैमरा एंगल से इंडिया टीवी पर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। पहले एंगल में देखिए कि किस तरह से आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखता है। फिर दूसरा एंगल है दर्शक दीर्घा से जो वीडियो बनाया है कि जब नीचे आग का गोला है तो काफी देर तक, क्योंकि जाहिर सी बात एक स्पीड में आता है, नीचे टकराता है, आगे घसटता हुआ जाता है, तो पहले आग का गोला दिखता है, फिर धुएं का गुबार नजर आता है। और फिर तीसरा एंगल जो है वो काफी क्लियर आपको नजर आएगा कि टॉप से किस तरह से ऊपर से सीधे नीचे आके, मतलब मुश्किल से आप गिनती गिनेंगे, आप शायद ही 5 तक गिनती भी गिन पाएंगे कि आसमान से सीधा नीचे आके एकदम से वो गिर